राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अनिल अजमेरा HOD कंप्यूटर्स। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंसिपल्स फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, देन मेन फ्रेम, डेस्कटॉप एंड मल्टी प्रोसेसर। पुरानी जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हम फर्स्ट व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए रिसोर्स मैनेजर काम करता है और कंप्यूटर के सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। तो बेसिक ऑपरेशंस जैसे फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, IO मैनेजमेंट और सारे कंट्रोलिंग डिवाइसेस को कंट्रोल करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ये कई प्रकार के होते हैं, सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र, टाइम शेयरिंग, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आप लोग सभी इससे पूर्व फर्स्ट ईयर में 105 सब्जेक्ट के अंदर पढ़ चुके हैं। ये इसके जो एक डायग्राम में दिखाया हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को यूज़र के साथ में इंटरेक्ट करने के लिए उपलब्ध करवाता है और उसके बीच में एज ए मैनेजर वर्क करता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे लाइनेक्स, एप्पल, विंडोज़, IBM, उबंटू, यूनिक्स, एंड्रॉयड, MS-DOS, मैक OS, ब्लैकबेरी वगैरह वगैरह। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का मेन फ्रेम्स, डेस्कटॉप्स एंड मल्टी प्रोसेसर्स क्या होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो जनरली बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम में आते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए और बहुत क्रिटिकल एप्लीकेशन के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। ये बहुत ही हैवी डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं या जब डेटा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होता है उस समय काम में आते हैं। जैसे कि जनगणना का डेटा होता है, हमारे करोड़ों लोग हैं हमारे इंडिया के अंदर जिनकी जनगणना की जाती है, तो उस डेटा को प्रोसेस करना, मौसम विभाग के डेटा को प्रोसेस करना, इंडस्ट्री या कंज्यूमर्स हैं उनके स्टैटिस्टिक्स को प्रोसेस करना, या बहुत बड़े बड़े जो एंटरप्राइजेज हैं उनके प्रोसेस करना, तो उन सारे डेटास को जिसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है डेटा का, उसको प्रोसेस करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स काम में आते हैं। ये कंप्यूटर्स काफ़ी बड़े होते हैं और इनकी जो प्रोसेसिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो अतिरिक्त कंप्यूटर यूज़ होते हैं वो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं, सर्वर्स होते हैं, वर्क स्टेशंस होते हैं और पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं। तो नॉर्मली मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उपयोग में लिए जाते हैं, काफ़ी कॉस्टली होते हैं और ये बड़ी एप्लीकेशन के लिए प्रयुक्त होते हैं। जो टर्म है जिसको हम मेन फ्रेम बोलते हैं वो ये बहुत ही बड़ी साइज़ के अकॉर्डिंग इनको बोला गया है कि इनकी जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है और मेन मेमोरी होती है वो एक बहुत बड़ी यूनिट के अंदर होती है और ये जो है इनको कमर्शियल मशीन्स को लेस पावरफुल यूनिट से इसलिए अलग करती है। ये सब लार्ज स्केल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के आर्किटेक्चर पर काम करते हैं और लगभग 1960 से ये एस्टेब्लिश हो गए थे जब से इनको उपयोग में लिया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को अधिकतर सर्वर की तरह काम में लिया जाता है। ये एक डायग्राम के अंदर हम दिखा रहे हैं कि ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं जो कि जनरली यूज़ में आते हैं। नेक्स्ट होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हम हमारी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और जो हम साधारणतया देखते हैं बैंक्स में, ऑफिसेज़ के अंदर, हमारे कॉलेजेस के अंदर या घरों के अंदर, वो सब डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर इसलिए होता है कि इसको किसी भी टेबल पे, डेस्क पे रखा जा सकता है। इसके अंदर एक CPU यूनिट होती है, एक मॉनिटर होता है, साथ में कीबोर्ड और माउस हम कनेक्ट करते हैं, प्रिंटर कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेट कनेक्शन ले सकते हैं। तो नॉर्मली डेस्कटॉप या ऑफिस के लिए जो काम में आते हैं या होम यूज़ के लिए जो काम में आते हैं वो डेस्कटॉप कंप्यूटर कहलाते हैं। इसके अंदर जैसा कि मैंने बताया एक PCB या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिसके ऊपर माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है या जिसको हम CPU बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मेमोरी भी उसके ऊपर होती है, बस होती है और उसके साथ में कुछ एडिशनल इक्विपमेंट्स जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव या CD-ROM ड्राइव या बाकी जो भी अटैचमेंट्स होते हैं वो सारे उसके साथ में कनेक्ट किए जाते हैं। आजकल USB पोर्ट्स होते हैं जिनके द्वारा हम किसी भी डिवाइस को उसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक या दूसरे तरह के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, स्पीकर्स कनेक्ट कर सकते हैं, प्रिंटर्स या प्लॉटर्स यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी हम डिवाइसेस चाहें वो सभी हम एक कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट करके इसको एक डेस्कटॉप कंप्यूटर बना सकते हैं, जिसके लिए हम अपना ऑफिस वर्क कर सकते हैं, नेट से कनेक्ट कर सकते हैं, उसको एज ए म्यूजिक सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, उसमें मूवी देख सकते हैं। तो ये जनरल पर्पज़ कंप्यूटर हो गया जिसे हम डेस्कटॉप कंप्यूटर भी बोलते हैं। ये डायग्राम में हमने दिखाया है कि एक मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, CPU है, स्पीकर्स रखे हुए हैं, साथ में प्रिंटर्स कनेक्ट कर सकते हो आप, नेट कनेक्ट कर सकते हो। ये एक डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है।
नेक्स्ट इज जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? मल्टी प्रोसेसिंग हम ये जानते हैं कि किसी भी कंप्यूटर में एक सीपीयू होता है, साथ में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। सीपीयू में दो पार्ट होते हैं जिसमें एएलयू होता है और कंट्रोल यूनिट होती है, बसेस होती है। तो मल्टी प्रोसेसिंग का अर्थ ये होता है कि एक से अधिक सीपीयूज एक साथ जब काम करते हैं किसी सिंगल कंप्यूटर सिस्टम में तो उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। तो मल्टी प्रोसेसर का मतलब मोर देन वन प्रोसेसर, एक से अधिक सीपीयू उसके अंदर काम करते हैं और ये जो है कंप्यूटर की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर देते हैं। ये ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं या एक साथ कई काम कर सकते हैं। तो देयर आर वेरियस वेरिएशंस ऑन द बेसिक थीम और डेफिनेशन ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग कैन वेरी विद कॉन्टेक्स्ट, कि मतलब किस तरह से हमने सीपीयूज़ को अंदर डिफाइन किया हुआ है। मल्टीपल करोड्स ऑन वन डाई, मल्टीपल डाइज इन वन पैकेज और मल्टीपल पैकेज इन वन सिस्टम यूनिट। तो मल्टी प्रोसेसर इज ए कंप्यूटर सिस्टम having two or more processing units, multiprocessors, each sharing main memory and peripheral। मतलब नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हैं और वो सेम मेन मेमोरी को या पेरिफेरल्स को यूज़ करते हैं, शेयर करते हैं इन ऑर्डर टू साइमल्टेनियसली प्रोसेस प्रोग्राम। इट ऑल्सो गेव टाइटली कपल्ड सिस्टम एज सिनोनियम टर्म। इनको टाइटली कपल्ड सिस्टम भी कहते हैं। At the operating system level, multiprocessing is sometimes used to refer to the execution of multiple concurrent processes in the system। मल्टीप्रोसेसिंग का अर्थ यह है कि मल्टीपल कॉन्करेंट प्रोसेसेस को सिस्टम में एक साथ काम में लिया जाता है विद ईच प्रोसेस रनिंग ऑन ए सेपरेट सीपीयू और कोर। मतलब प्रत्येक जो प्रोसेस है वो एक अलग सीपीयू पे या कोर के ऊपर एग्जीक्यूट होता है एज सपोज टू द सिंगल प्रोसेस एट one instant। So more than one processes can be executed on the same CPU or separate CPU। When used with this definition, the multiprocessing is sometimes contrasted with multitasking। मतलब इसको मल्टीटास्किंग भी कह सकते हैं क्योंकि एक साथ कई सारे टास्क एग्जीक्यूट किए जाते हैं। विच में यूज जस्ट ए सिंगल प्रोसेसर बट स्विच इज टाइम स्लाइस बिटवीन टास्क। जैसे कि टाइम शेयरिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर सभी यूजर्स के अंदर सीपीयू का टाइम शेयर कर दिया जाता है। Multiprocessing, however, means true parallel execution of multiple processes using more than one processors। मल्टीप्रोसेसिंग का अर्थ यह नहीं है, जरूरी नहीं है कि एक सिंगल प्रोसेस ही एक बार में हो या एक से ज़्यादा प्रोसेसेस एक साथ वर्क करें। ये सभी प्रोसेस पैरेलली एक साथ भी कार्य कर सकते हैं। जो मल्टी प्रोसेसिंग होता है उसके लिए जनरली एक से ज़्यादा प्रोसेसर काम में लिए जाते हैं। ये एक हमने डायग्राम में दिखाया गया है कि तीन प्रोसेसर्स हैं, प्रोसेसर 1 2 3 4 n तक हो सकते हैं। ये इंडिपेंडेंट प्रोसेसर्स हैं, इनके अपने रजिस्टर्स हैं, अपनी कैश मेमोरी है और ये सभी एक कॉमन मेन मेमोरी को यूज़ कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को शेयर कर रहे हैं और बस के थ्रू सारे आपस में कनेक्टेड हैं। तो तीन तरह के हमने सिस्टम्स पढ़े। एक तो मेन फ्रेम्स पढ़े, उसके बाद में डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पढ़े और मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम्स पढ़े। Thank you।